एक बैंक मैनेजर ने रिटायर होने के बाद पोल्ट्री फार्म खोला और सब मुर्गियों को रोज 2 अंडे देने का टारगेट दिया। सभी मुर्गियों ने अपना टारगेट पूरा किया, लेकिन एक ने सिर्फ 1 ही अंडा दिया। जब बैंक मैनेजर उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा, साहब ये तो टारगेट के चक्कर में 1 अंडा दे दिया है, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। बैंक मैनेजर बेहोश। टीचर, अब मैं तुमसे एक ऐसा प्रश्न पूछने जा रहा हूँ जिसका जवाब तुम लोग 7 जन्मों तक नहीं दे सकते। टीचर, बताओ एक बाइक पर 13 लोग कैसे बैठेंगे? स्टूडेंट, सिंपल है सर, 1 ड्राइवर और 2 छक्के। कसम से 5 साल हो गए और टीचर अभी तक कोमा में है। पत्नी, हेलो, कहाँ हो? पति, याद है पिछली दिवाली पर हम एक ज्वेलरी की दुकान में गए थे जहाँ तुम्हें एक हार पसंद भी आ गया था। पत्नी, हाँ याद आया। पति, और उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। पत्नी खुशी से, हाँ हाँ याद है। पति, और फिर मैंने कहा था कि ये हार एक दिन मैं तुम्हें लेकर दूंगा। पत्नी और ज़्यादा खुशी से, हाँ 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 बहुत अच्छी तरह से याद है। पति, तो बस उसी की बगल वाली दुकान में बाल कटवा रहा हूँ, थोड़ा लेट आऊँगा। एक सरदारनी बेहोश हो गई। डॉक्टर, ये तो मर गई है। जब उसको जलाने लगे तो वो उठकर बैठी और बोली, मैं जिंदा हूँ। सरदार, चुपचाप पड़ी रहा। गवार, तू डॉक्टर से ज़्यादा जानती है क्या? जलाओ जी जलाओ। मौलवी, किसी को इस शादी से ऐतराज़ है? एक आवाज़ आई, हाँ मुझे है। मौलवी, यार तुम चुप रहो, तुम दूल्हे हो, तुम्हें तो जिंदगी भर ऐतराज़ रहेगा। दूल्हा बेहोश। अमेरिका में जब लाइट जाती है तो वो बिजली विभाग में फ़ोन करते हैं। जापान में जब लाइट जाती है तो वो पहले फ्यूज़ चेक करते हैं। और जब हमारे भारत में लाइट जाती है तो सबसे पहले बाहर निकलकर चेक करते हैं कि सबकी गई है या नहीं, फिर राहत की सांस लेते हैं। बेटा, माँ, लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं क्या? माँ, बेटा तू जरूर किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और यह सब तुझे उसी डायन ने कहा होगा। लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में लगी रहती हैं। जहाँ अच्छा लड़का दिखा शुरू हो गई। बेटा इनसे बच के रहना, ये बहुत मक्कार और कमीनी होती हैं और इनका तो खानदान भी। बेटा, बस माँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पिताजी बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। स्कूल में एक दिन टीचर संजू से, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? संजू, मैं बड़े होकर सीए बनूंगा। सभी महानगरों में मेरा बिजनेस चलेगा। हमेशा हवाई यात्रा करूंगा, हमेशा 5 स्टार होटल में ठहरूंगा, हमेशा 10 नौकर मेरे आसपास रहेंगे। मेरे पास सबसे महंगी कार होगी, मेरे पास सबसे महंगे टीचर। बस संजू बस। बच्चों, आप सबको इतना लंबा जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक लाइन में जवाब देना। अच्छा पिंकी, तुम बताओ, तुम बड़ी होकर क्या बनोगी? पिंकी, संजू की पत्नी। टीचर, दे थप्पड़ दे थप्पड़। हस्बैंड बीवी से, सेल्फ कंट्रोल तो कोई तुमसे सीखे, मानना पड़ेगा। बीवी खुशी व गर्व के साथ, वो तो है, पर किस बात पर? हस्बैंड, शरीर में इतनी शुगर है पर मजाल है कभी जुबान पर आने दी हो।
सास बहू को फटकारते हुए बोली, तुम अपना मुंह बंद रखो। यह तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। यहाँ तुम्हारी नहीं मेरी चलेगी। बहू प्यार से बोली, सासू माँ, मायका तो यहाँ आपका भी नहीं है, आपका भी ससुराल ही है। फिर भला आपकी क्यों चलेगी? नहले पर दहला। एक आदमी की बीवी उसके घर काम में नुक्स निकालती थी। अगर वो अंडा बॉयल कर देता तो कहती कि फ्राई करना था, अगर फ्राई करता तो वो कहती थी कि आज बॉयल करना था। आदमी ने सोचा, आज इसको नुक्स निकालने नहीं दूंगा। उसने दोनों बना दिए। पहले तो वो दोनों अंडों को गौर से देखती रही, फिर बोली, तुम्हें अक्ल कब आएगी? जिस अंडे को फ्राई करना था उसको बॉयल कर दिया और जिसको बॉयल करना था उसको फ्राई कर दिए। आदमी बेहोश। एक सरदार के कोई संतान नहीं थी। उसने खूब मन्नतें मांगी, नंगे पैर तीर्थ यात्रा पर गया, भूमि पर सोया, सारे देवी देवताओं के दर्शन किए, बहुत दिनों तक उपवास किया और अंत में कठिन निर्जला व्रत आरंभ कर दिया। तब भगवान खुद प्रकट हुए और हाथ जोड़कर बड़े दीन भाव से बोले, पहले शादी तो कर मेरे बाप। हिंदुस्तान की सबसे देशभक्त कौम शराबियों की है। कितना भी टैक्स बढ़ाओ, बेचारे बिना विरोध किए शराब खरीदते हैं। देश की तरक्की में इनके योगदान को नमन। शराबियों से ज़्यादा शिष्टाचारी कोई नहीं होता। पैग अगर तबीयत से लगे हो तो टकराई हुई भैंस को भी बहन जी सॉरी बोलकर आगे बढ़ जाते हैं। लड़की ने लड़के से पूछा, क्या तुम्हारे पास मारुति कार है? लड़का, नहीं। लड़की, क्या तुम्हारे पास फ्लैट है? लड़का, नहीं। लड़की, क्या तुम्हारे पास नौकरी है? लड़का, नहीं। और फिर ब्रेकअप। लड़की लड़के को छोड़कर चली गई। लड़का उदास हो गया और सोचने लगा, जब मेरे पास 5-5 BMW कार हैं, मुझे मारुति की क्या ज़रूरत? जब मेरे पास खुद का इतना बड़ा बंगला है तो मुझे फ्लैट की क्या ज़रूरत? और जब मेरे पास 500 करोड़ सालाना टर्नओवर का अपना बिजनेस है और 400 लोग मेरे यहाँ नौकरी करते हैं, तो फिर मुझे नौकरी की क्या ज़रूरत? आखिर वो मुझे क्यों छोड़ गई? मोरल नंबर 1, बिना पूरी बात जाने जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। नंबर 2, सबको अपने स्टैंडर्ड से ना परखें। हो सकता है वो आपकी सोच से ज़्यादा। लड़की फ्रेंड से, मुझे कुछ कहना है। लड़का, हाँ कहो ना। लड़की, समझ नहीं आता कैसे कहूँ। लड़का, कहो ना प्लीज़। लड़की, मैं माँ बनने वाली हूँ। लड़का, बात कट कर, नहीं, ही, ये नहीं हो सकता। कह दो ये झूठ है। ये कैसे संभव है? हमारा प्यार तो गंगा जल की तरह पवित्र है। लड़की, बकवास मत कर। अबे गधे, पहले पूरी बात तो सुन। मैं तुम्हारी माँ बनने वाली हूँ। तुम्हारे बाप ने प्रपोज किया है। लड़का बेहोश। प्रोफेसर ने हिंदी क्लास में पूछा, गाली की परिभाषा बताओ। स्टूडेंट बोला, अत्यधिक क्रोध आने पर शारीरिक रूप से हिंसा न करते हुए मौखिक रूप से की गई हिंसात्मक कार्यवाही के लिए चुने गए शब्दों का समूह, जिसके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव होता है, उसे हम गाली कहते हैं। प्रोफेसर, आपके चरण कहाँ हैं प्रभु? सिगरेट की आदत। पति, शाम को बहुत उदास होकर घर लौटा। पत्नी, क्या हुआ जी?
पति, आज हमारे ऑफिस की बिल्डिंग गिर गई, सारे लोग मर गए। पत्नी, तो आप कैसे बचे? पति, मैं सिगरेट पीने बाहर गया हुआ था ना। पत्नी, चलो शुक्र है भगवान का। थोड़ी देर में ही टीवी पर खबर आने लगी कि सरकार ने सभी मृतकों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। पत्नी गुस्से में, न जाने तुम्हारी ये सिगरेट की आदत कब छूटेगी। पति बेहोश।